चंद्रिका चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ माता रानी कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत की कथा लेकर प्रस्तुत हूँ। एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस व्रत को करने से भगवान श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। आप श्री हरि विष्णु को अति शीघ्र प्रसन्न भी कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की कृपा भी पा सकते हैं, यानी पाप दोष समाप्त होता है, सुख समृद्धि की प्राप्ति भी होती है। अपरा एकादशी यानी अचला एकादशी इस बार 6 जून 2021 यानी रविवार को मनाई जाएगी। इस एकादशी को भद्रकल एकादशी, जलक्रीड़ एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के दिन जो भी भक्त पूरे भक्ति भाव से उपवास करता है, विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजा करता है, उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिलती है। भूत प्रेत बाधा समाप्त हो जाती है। प्रेत बाधा कभी भी परेशान नहीं करती। घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं होती। समाज में यश और वैभव मिलता है। अपरा एकादशी के दिन पूजा करने से अति विशेष फल की प्राप्ति भी होती है। कई धर्म पुराणों में भी इसका उल्लेख है कि भगवान श्री विष्णु की कृपा प्राप्ति का यह अति उत्तम व्रत है। पद्म पुराण में वर्णित है कि अपरा एकादशी के दिन पूरे विधि विधान से व्रत करने वाले व्यक्ति को नरक की यातनाएं कभी नहीं भोगनी पड़ती। आत्मा अन्य योनि में नहीं भटकती, बल्कि मुक्त हो जाती है। शुभ मुहूर्त। अपरा एकादशी की शुरुआत 5 जून 2021 शाम 4:07 पर होगी। समाप्ति 6 जून 2021 रविवार को 6:15 पर होगी। पारण मुहूर्त 7 जून 2021 को 5 बजे तक 5:12 से 7:50 तक होगा। इसी समय के अंतर्गत आप व्रत खोल सकते हैं। अब हम आपको अपरा एकादशी का महत्व बताते हैं। महाभारत काल में युधिष्ठिर के आग्रह करने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपरा एकादशी के महत्व के बारे में बताया था। इस व्रत को करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, पापों का अंत होता है एवं सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अपरा एकादशी पूजा विधि 1 दिन पहले से ही शुरू करनी चाहिए। मतलब एकादशी का व्रत 1 दिन पहले से ही शुरू करना चाहिए उसकी तैयारियां। दशमी के दिन रात को खाना खाने के बाद दांत साफ करें ताकि मुंह जूठा ना रहे। उसके बाद अन्न ना ग्रहण करें और खुद पर संयम रखें। सुबह जल्दी उठें। नित्य कर्म के बाद स्नान करके पूजा स्थान पर बैठकर श्री विष्णु भगवान का पूजन करें। पीले फूल एवं पीले फल, तुलसी दल अर्पित करें। अब व्रत का संकल्प लें। धूप दीप जलाकर भगवान श्री विष्णु की आरती करें। पूरा दिन व्रत रखें, फलाहार ही ग्रहण करें। शाम को फिर से भगवान श्री विष्णु जी की आरती करें, उसके बाद आप फलाहार ग्रहण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को शुभ मुहूर्त में पारण करें। किसी गरीब ब्राह्मण को भोजन कराएं या यथाशक्ति दान एवं दक्षिणा देकर विदा करें। उसके बाद जो प्रसाद आपने बनाए हैं, जो भगवान को चढ़ाए हैं, उसी का पारण करें। भगवान श्री विष्णु की पूजा करते समय मंत्र जप भी कर सकते हैं। इससे श्री हरि विष्णु अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं। यह बहुत आसान मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप सारा दिन मन ही मन कर सकते हैं और जब पूजा करते हैं उस समय भी आप मन ही मन जाप करते रहें। अब हम आपको अपरा एकादशी व्रत कथा बताते हैं। अगर किसी कारण आप व्रत नहीं कर सकें तो भी कथा अवश्य सुनें और औरों को भी सुनाएं। इससे व्रत रखने जितना ही फल मिलता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री विष्णु से कहा, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का क्या नाम है? इसका क्या महत्व है? कृपा करके हमें संपूर्ण जानकारी बताएं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस एकादशी को अचला एकादशी भी कहते हैं। इसके 2 नाम हैं, अपरा और अचला। यह धन देने वाली है। जो मनुष्य इसका व्रत करते हैं संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा होती है। इस व्रत के प्रभाव से झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठा ज्योतिषी बनना, झूठा वैद्य बनना, यह सब भी पाप नष्ट हो जाते हैं।
जो क्षत्रिय युद्ध के मैदान से भाग जाए नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा लेकर ग्रहण करके उनकी निंदा करते हैं वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से इन सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान करने से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में गंगा स्नान करने से, स्वर्ण दान करने से जो फल मिलता है वह फल अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने की कुल्हाड़ी है। अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान अपने किए गए पापों से डरने वाले मनुष्य को इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा से मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त होता है और अंत में श्री विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इसकी प्रचलित कथा अनुसार प्राचीन काल में मोरध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वृषध्वज बड़ा क्रूर, अधर्मी और अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष करता था। उस पापी ने रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पेड़ पर रहने लगा और उनके अनेक प्रकार के उत्पात करने लगा। एक बार धौमे नामक ऋषि उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने प्रेत को देखा और उसके अतीत को जान लिया अपने तप बल से, और राजा के प्रेत बनने का कारण भी समझ गए और प्रसन्न होकर प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत भी किया। उसे प्रेत योनि से छुड़ाने के लिए पुण्य फल अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हुई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर विमान में सवार होकर स्वर्गलोक को गया। राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने या सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इसलिए इस कथा को स्वयं सुने, औरों को भी सुनाएं। जीवन में हुए अनेकों पापों से मुक्ति मिले और जीवन में अपार धन की वर्षा हो, यश और कीर्ति बढ़े। तो 6 जून 2021 दिन रविवार को अपरा एकादशी का व्रत अवश्य रखें, जिससे भगवान विष्णु की कृपा आपको मिलेगी और यह जीवन सफल भी होगा। दोस्तों, अगर यह वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें, शेयर करें। अगर कोई सवाल है तो कमेंट में लिखें, हम आपके सवालों का जवाब अवश्य देंगे। व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।